27 फरवरी 2024 इंडिया के पहले मैन्ड मिशन पे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं और उनको विंग्स से सम्मानित किया जाता है। इन एस्ट्रोनॉट्स को पिछले 4 सालों से अलग अलग एरियाज में ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरह की तैयारी इन एस्ट्रोनॉट से कराई जा रही है, अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी ट्रेनिंग्स देने का एक ही मकसद है, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित बनाना, जिससे कि हमारा देश उन सेलेक्ट कंट्रीज में शामिल हो जाए जिन्होंने स्पेस में ह्यूमंस भेजे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ईयर 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा वो पहले इंडियन बने जो स्पेस में गए थे। लेकिन उस टाइम राकेश शर्मा जी एक रशियन स्पेसक्राफ्ट में रशियन क्रू के साथ गए थे। 40 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 2025 तक इंडिया खुद की स्पेसक्राफ्ट में ऑल इंडियन क्रू के साथ स्पेस में जाएगा। इसरो ने ऑलरेडी क्रायोजेनिक इंजन को ह्यूमन रेडीनेस के लिए कई बार टेस्ट कर चुका है और हर बार वो पास हुआ है। इसरो गगनयान मिशन के लिए अपना सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 को यूज करने वाला है, जिसको ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिकॉन्फ़िगर किया गया। क्रू मॉड्यूल सिस्टम, एस्केप सिस्टम, ये सब हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्पेस में भी ठीक से काम करे, इसे इंश्योर करने के लिए फाइनल मिशन से पहले एक अनमैन्ड मिशन 2024 के एंड तक भेजा जाएगा, जिसके बाद ही 2025 में 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट पे 3 दिन के लिए जाएंगे। रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद दर्जनों भर एस्पिरेंट्स में से इंडियन एयरफोर्स के 4 कैंडिडेट्स को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। 1 साल तक रशिया में ट्रेनिंग लेने के बाद एस्ट्रोनॉट्स बाकी की ट्रेनिंग इंडिया में ही कंप्लीट कर रहे हैं। इनमें से एक एस्ट्रोनॉट को एडवांस ट्रेनिंग के लिए नासा भी भेजा जाएगा। जिस तरह की ट्रेनिंग इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को दी जा रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि क्यों इन्हें इंडियन एयरफोर्स से ही सिलेक्ट किया गया है। साइंटिस्ट, इंजीनियर या सिविलियन पायलट्स में से क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच इंडियन एस्ट्रोनॉट्स रशिया के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तकनीकी खराबी की वजह से अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़े तो कहाँ लैंड करेंगे, ये किसी को भी नहीं पता। एस्ट्रोनॉट्स बुरे से बुरे कंडीशन में भी सरवाइव कर जाए, इसके लिए उन्हें बर्फीले एरिया में, जंगलों में, पानी में और रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी गई। एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोग्रेविटी या वेटलेसनेस का अनुभव कराने के लिए एक स्पेशल टाइप के एयरक्राफ्ट में बैठाया गया, जहां स्पेस जैसी कंडीशन बनाई गई। गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में न्यूट्रल बायंसी लैब भी मौजूद है। ये पानी से भरा एक बड़ा पूल होता है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस के साथ साथ स्पेस वॉक और मून वॉक करना भी सीखते हैं। पूरे चांसेस हैं कि इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी यहाँ ट्रेनिंग दी गई होगी। वैसे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स पे 12G तक का फोर्स लग सकता है। नॉर्मली पृथ्वी पर रहने पर हमारे बॉडी पे 1G फोर्स लगता है, यानी अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप पर 70 किलो का फोर्स ही लगेगा। रॉकेट में उड़ान भरते टाइम ये फोर्स 70 की जगह 850 किलो की हो जाएगी। फाइटर पायलट्स को 9G तक की फोर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस होता है। जब वो फाइटर जेट उड़ा रहे हो तब उनकी बॉडी को 12G तक की फोर्स को अडॉप्ट करने में कंपैरेटिवली आसान होगा कॉमन सिटीजन्स की तुलना में। हमारी बॉडी पे अगर 12G का फोर्स लग जाए तो हम तो बेहोश ही हो जाएंगे, दिखना उखना बंद हो जाएगा, सांस वगैरह आना भी बंद हो जाएगी। रशिया में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 2021 में ये एस्ट्रोनॉट्स वापस इंडिया आते हैं और तब से उनको इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर और इंडियन फोर्स के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में ट्रेनिंग दी जा रही है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट सही से ऑपरेट करने के लिए सिमुलेटर्स पे भी ट्रेनिंग दी जा रही है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ तक कि योगा भी सिखाया जा रहा है। आगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए इनमें से एक एस्ट्रोनॉट को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर भी भेजा जाएगा। वहाँ एग्जैक्टली क्या ट्रेनिंग मिलेगी ये अभी देखना बाकी है। इतनी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि ह्यूमन स्पेस मिशन में मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा होता है। वैसे तो टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सब कुछ ऑलरेडी प्लान हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो मन में आते ही हैं, जैसे कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गलती से खो जाए तो। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखिए।